इंडिया में टोटल 169 बिलियनर्स है, उसमें से 58 बिलियनर्स गुजराती है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 68 गुजरातीज की वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपीस थी। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि 140 करोड़ जनता की बैंक अकाउंट में भी हम 10,000 रुपए डालेंगे तो भी हमारे पास 72 लाख रुपीस बच जाते हैं। इंडिया के सारे बड़े ब्रांड्स यानी कि रिलायंस, अदानी, पार्ले, गोदरेज, अमूल, टाटा, सिम्फोनी, सन फार्मा, सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि वो गुजरातीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन यूके में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सारे गुजरातीज यूके में हैं, उनकी एवरेज इनकम वहां पे 3 गुना ज्यादा है। अब हम में से कुछ आदमी ऐसा सोचते होंगे कि वो तो बिजनेसमैन है, वहां पे हर आदमी ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे आप इस गुजराती बच्चे की क्लिप देख लीजिए, वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो 2 लाख से 2 करोड़ कैसे कर सकता है। मेरा नाम तिलक सोजित्रा है, हाँ फ्रॉम गुजरात। हाँ प्रीमियम इकट्ठा करना चालू कर दिया, 4 पॉलिसी बेच ली और 2 लाख प्रीमियम कर लिया। हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन है कि अभी वो 2 लाख को मैं 2 करोड़ कैसे करूँ। अच्छा, तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक के ऊपर होगी, जो गुजरातियों में ऐसा स्पेशल क्या है जो बाकी इंडियंस के अंदर नहीं है। सबसे पहले आप ये वाला ऐड सुनिए, वॉशिंग पाउडर निरमा। अगर आप 90s में पैदा हुए तो इस ऐड को आपके दिमाग में डाल दिया गया है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये कपड़े धोने का पाउडर है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। यह स्टोरी है करसन पटेल की, जिन्होंने निरमा पाउडर का नाम अपनी बेटी के नाम के ऊपर से रखा था, निर्मा, क्योंकि उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो चाहते थे कि उनकी बेटी का नाम अमर हो जाए। जब भी वो अपने टेक्नीशियन का काम करके घर पे आते थे तो वो डिटर्जेंट के बारे में रिसर्च करते थे, बार बार फेल होते और नया डिटर्जेंट बनाते, अपने कपड़े धोते और फिर से चेक करते कि ये पाउडर सही से बना है कि नहीं बना है। और फाइनली उन्हें एक फॉर्मूला मिला, जिन्होंने उस पाउडर का नाम निरमा रखा। अब हम में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि एक टेक्नीशियन जिसने अपने घर के पीछे एक फॉर्मूला बना भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोगों को तो उसके बारे में पता नहीं है, तो ये प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। और एग्जैक्टली करसन भाई पटेल ये बात अच्छी तरीके से जानते थे, उसी की वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन रखा। फिर उन्होंने मार्केट में देखा कि हर प्रोडक्ट का ब्रांड अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रति किलो 14 रुपए प्राइस लगा, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत कॉस्टली था। और उनके लिए उन्होंने अपने पाउडर का प्राइस रखा 3 रुपए पर केजी, यानी कि 1/3 प्राइस से भी कम। लेकिन अगेन ये सवाल आता है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, और इसीलिए उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और अपनी जॉब की बात घर घर जाकर ये पाउडर बेचा। एग्जैक्टली जो आज 23,000 करोड़ का मालिक मर्सिडीज बेंज में घूम रहा है, वो एक टाइम पर अपनी साइकिल उठाकर लोगों के घर में जाकर गालियां सुनता था और पाउडर बेचने की कोशिश करता था। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। जब ये प्रोडक्ट धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा, उसके बाद करसन भाई पटेल के पास थोड़ा सा कैपिटल जमा हुआ। तब करसन भाई पटेल ने सोचा कि टीवी पर अपने प्रोडक्ट का ऐड लगा के उसको स्केल किया जा सकता है। उसके लिए उनको ये पता था कि ये ऐसी ऐड बनानी पड़ेगी जो लोगों के दिमाग में जाके बैठे, जो घर घर के हाउस वाइफ्स के दिमाग में जगह भी बनाए और अपनापन लगे। तो इसीलिए उन्होंने ये ऐड बनाई, वॉशिंग पाउडर निरमा। और उसके बाद हर एक घर की औरत दुकान में जाती थी और निरमा पाउडर मांगती थी, लेकिन दुकानदार ये कहता था कि सॉरी मैम, ये पाउडर तो खत्म हो गया। तो गुजराती करसन भाई पटेल की तरह सिर्फ मार्ट अडेप्टेशन ही नहीं, बल्कि अपने एसेट्स को इन शॉर्ट रखने में भी बहुत आगे रहते। जैसे कि गौतम अदानी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की कोल माइन का भी इंश्योरेंस ले रखा है। गुजराती की सेकंड लर्निंग है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे रहना। इस गुजराती की भी स्टोरी बहुत अमेजिंग है। ये एक थिएटर में 90 रुपए एक मूवी के कमाता था और अपने हाथ से चिप्स बनाता था। एग्जैक्टली अपने घर वाले नहीं बनाते, लेकिन इस कंपनी की कीमत आज 4,000 करोड़ रुपीस है। यह प्रोडक्ट इतना फेमस है कि ये कुरकुरे, लेज जैसी कंपनी को टक्कर देता है। ये स्टोरी है वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बालाजी वेपर्स की फाउंडर चंदूभाई वीरानी, और इनके पिताजी एक मामूली से फार्मर थे, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर एक एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि वो एक किसान है और इस बिजनेस को समझते और एक बिजनेस डाल के वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो बिजनेस में नए थे और उनको बहुत सारे धोखे मिले और ये बिजनेस फ्लॉप हो गया। और इसीलिए उनके बेटे चंदूभाई वीरानी को एक थिएटर में जॉब करना पड़ा, और चंदूभाई वीरानी ने उस थिएटर में गेट कीपर का काम किया और कभी कभी उनको पूरा थिएटर साफ करना भी पड़ता था।
फिर उस सिनेमा थिएटर के मालिक ने सोचा कि चंदूभाई वीरानी जो गेट कीपर है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसे हम ये कैंटीन चलाने के लिए दे दें, और कहा कि 2 महीने का किराया मुझे दे दे और इस कैंटीन में तुम्हें जो बेचना है वो बेच सकते हो। फिर चंदूभाई वीरानी ने वो कैंटीन चलाना शुरू कर दिया। वो घर जाते और अपने हाथों से वेपर्स बनाते और वहाँ पे लाके बेचना शुरू कर देते, और उनका वेपर्स लोगों को इतना पसंद आने लगा कि बाहर के दुकानदार वहाँ पर आके उनके वेपर्स लेके जाते और अपनी दुकानों में जाके बेचते थे। जब उनका प्रोडक्ट फेमस होने लगा तो उनको पता चला कि अपना करियर कैंटीन में नहीं, बाहर बिजनेस करने में। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी प्राइस पॉइंट के ऊपर नहीं खेल सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चिप्स प्रोडक्ट की प्राइस सेम थी। तो अगर मुझे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो मुझे अपनी चिप्स ज़्यादा क्वांटिटीज में बेचनी पड़ेगी। अब ये चीज़ हाथ से नहीं बनाई जा सकती। इन शॉर्ट, उसे बनाने के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने रिस्क लेकर, डेयरिंग दिखाकर 50 लाख रुपए का लोन लिया, जो आज के टाइम पे उस 50 लाख की वैल्यू 18 करोड़ रुपए थी। जैसा ही उन्होंने सोचा था वैसे होने लगा, अल्दो प्रॉफिट इनकम थोड़ा सा कम था, और वो उन्हीं प्रॉफिट्स को अपने बिजनेस में दोबारा डालते गए। उस टाइम क्या होता था कि ये बड़ी बड़ी एमएनटीज है, वो सोचती थी कि इनका प्रोडक्ट अगर एक सिटी में चल गया तो सारी की सारी सिटीज में एक्सपांड होने लगेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 90% मार्केट शेयर गुजरात में लिए। तब इन्होंने एक एक करके फिर इन्होंने अपना बिजनेस हर एक स्टेट में एक्सपांड करना शुरू कर दिया। पहले महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, और अब पूरी इंडिया में इन्होंने 65% कैप्चर कर लिया। इन शॉर्ट, हम इस स्टोरी से ये लर्निंग कर रहे हैं कि हमें बिजनेस में उतरना है और बहुत बड़ा बनना है। कि सारे के सारे लोग जब हाथ से वेपर्स बनाते थे तब उन्होंने मशीन से वेपर्स बना के बेचे। इन शॉर्ट, इस स्टोरी से लर्निंग हमारी यही है कि हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ